नमस्कार स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। आज आप सैनिक स्कूल का पेपर दे के आए हो। आई होप सबका पेपर अच्छा गया होगा। तो उसी पेपर की सेट बी क्लास 6 की आंसर की डाली जा रही है। तो जो बच्चे अपना पेपर का मिलान करना चाहते हैं वो मिलान कर लें। अभी मैथ्स और रीजनिंग की डाल रहे हैं, उसके बाद हिंदी और जीके की आंसर की डालेंगे, उसके बाद इंग्लिश की डालेंगे। तो जो भी बच्चे अपना मिलान करना चाहते हैं वो मिलान कर लेना। ये सेट बी है, ये सेट बी है, क्लियर है ना। इस बार ऑप्शन भी ऊपर नीचे है, कोई ए में कोई बी में, तो आप क्वेश्चन और उसके ऑप्शन के अंदर जो नंबर है ना वो चेक करना है, क्लियर है ना। क्योंकि ऑप्शन भी ऊपर नीचे है तो थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मान लो कि किसी के अंदर ये ऑप्शन है, किसी पेपर के अंदर ये ए नंबर पे, तो यही ऑप्शन किसी ने उठा के कहाँ डाल दिया, उसने सी में डाल दिया है, किसी में बी में डाल दिया है। तो ये आपको ध्यान देना है। और ये अपने पास जो सेट है बेटा, ये सेट अपने पास है बी है। सेट कौन सा है? बी है, ठीक है ना। तो सेट बी है। मैथ्स के क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 26 से मैथ स्टार्ट है। तो 26 फर्स्ट का जो आंसर आएगा अपना आएगा ए। फर्स्ट का आंसर क्या है? ए। सेकंड का आंसर अपना सी। सेकंड का आंसर है सी। आंसर की है, फटाफट मैं सॉल्व करूंगा। किसी को किस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, कल इसका सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा। तो जिसको सॉल्यूशन चेक करना वो सॉल्यूशन भी चेक कर लेना। आज केवल आंसर भी डाली जा रही है बेटा, क्लियर है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ एन एंगल हुज द मेजर इज डिफरेंस। यहाँ इसमें वर्ड पर ध्यान देना। डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल एट द एंगल विच इज 5 टाइम ऑफ ए हाफ ऑफ ए राइट एंगल। तो हाफ ऑफ ए राइट एंगल यानी 45 है, इसका 5 टाइम करोगे और इसको 360 में से माइनस करोगे तो 105 आएगा बेटा। और 105 का वो क्या होता है? ऑब्टूस एंगल होता है। क्या होता है? ऑब्टूस एंगल होता है। क्लियर हो गया। 29 क्या कह रहा है कि ये है, इसको आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 5.08 है, 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आएगा बेटा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? 4 आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए। इसमें से देखो ये वाला पार्ट है उससे कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी आएगा। क्लियर है। 30 का बी। 31 में आएगा आपके 8 मिनट आएगा। 31 में कितना आएगा? 1 मिनट आएगा। इसको आप खुद सोल्व कर लेना, अपने आप पता चल जाएगा आपको। इसका जो आंसर आएगा वो 80 आएगा। और 80 को फिर 150 से डिवाइड करो, इंटू 60 करोगे तो आपका 32 मिनट आएगा। पहले 40 मिनट है, फिर 32 मिनट है, तो डिफरेंस कितना आएगा? 8 का आएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन भी मिलेगा। अभी तो मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ। इसमें आप इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे तो 10 आएगा। और 10 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा? 15 है। कितना है? 15 है। ऑप्शन नंबर ए आएगा 15 डिग्री। क्लियर है। 15 डिग्री। हाँ। 33 में क्या है? द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 2 टाइम ऑफ 1/5 ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि इसमें आपको डिफरेंस निकालना है दोनों के बीच का, तो यहाँ पे आएगा 126 आएगा। कितना आएगा? 126 आएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 34 देखिए। अनिता ने इन्वेस्ट किया था। अनिता इन्वेस्ट सर्टेन सम ऑफ 4 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड रिसीव 850 एज ए सिंपल इंटरेस्ट। तो दोनों का प्रिंसिपल निकालोगे और दोनों के प्रिंसिपल का डिफरेंस आएगा 750। डिफरेंस आएगा 750। ऑप्शन नंबर B2। क्लियर है। 35 सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 3 हैविंग 3 एट यूनिट डिजिट। सारे प्राइम नंबर नहीं बताने, केवल जिनका यूनिट डिजिट पे 3 है। केवल इन्हीं का सम बताना। इन्हीं का सम आएगा 135। क्लियर हो गया। सारे प्राइम नंबर नहीं लेने, जिनका यूनिट 3 है, जिनका यूनिट डिजिट 3 है केवल उन्हीं को लेना है।
रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बताना है। ए लाइन हैव टू एंड पॉइंट, लाइन के दो एंड पॉइंट होते हैं क्या? नहीं होते, तो गलत स्टेटमेंट फर्स्ट। सेकंड कह रहा है कि टू लाइंस आर इंटरसेक्ट और आर पैरेलल, दो लाइन या तो पैरेलल हो सकती है या इंटरसेक्ट हो सकती है, ये सही है। तो यहाँ पे ओनली स्टेटमेंट टू करेक्ट है, ओनली स्टेटमेंट टू करेक्ट है। क्लियर हो गया? 37 क्वेश्चन नंबर 37 आंसर शीट है बेटा। किसी को सॉल्यूशन चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, आप कमेंट में कमेंट कीजिए, आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, सुनीता बॉट 3 और 3/5 मीटर ऑफ क्लॉथ सी यूज। कितना क्लॉथ है वो कुर्ते के लिए, और 2/3 मीटर क्लॉथ फॉर पायजामा यूज कर लिया। कितना और बचा है? तो कितना और बचेगा उसके पास में? 2 और 1/5। इन दोनों को ऐड करना है और इसमें से माइनस करना है। क्लियर है? इन दोनों को ऐड करना है, इसमें से माइनस करना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, in examinations in a group of 5 boys and 7 girls have average mark of the boys is 12 and average mark of girls is 18, then the average marks of whole group। तो इसका आएगा 15.5 आएगा। करना कैसे? 5 × 12 करो और 7 × 18 करो, जो भी आता है 60 और 126, इनको ऐड करो, ऐड करके 12 से डिवाइड कर देना। इन दोनों को प्लस करो और प्लस करके जो वैल्यू आती है उसको 12 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर देना, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, 39 द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एज द 6 9 एज रिमाइंडर। तो इनका लिस्ट नंबर है, मतलब एलसीएम निकालना। एलसीएम आएगा 600 और रिमाइंडर ऐड कर दिया जाता है। रिमाइंडर क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। क्लियर है? हाँ, इस बार स्टेटमेंट वाले काफी दिए, रीजनिंग के क्वेश्चन है, यहाँ डाल दिए। सेट ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। कोई भी आपने सर्कल लगाया तो उसका जो भी मतलब परत की जो छेदक रेखा मतलब जो प्रतिच्छेद करती है उसका एंड पॉइंट है वो सर्कल पे होता है। ठीक है? और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कोड लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, सेंटर से होते हुए जाएगी, उसके पॉइंट पे कहाँ होंगे? सर्कमफ्रेंस पे होंगे। इंटरसेक्ट द सर्कल एट द 2 पॉइंट। तो बोथ ए एंड दोनों के दोनों क्या है बेटा? करेक्ट है। दोनों क्या है? करेक्ट है। क्लियर है? यहाँ पे कहते हैं रेशियो प्राइस ऑफ कॉफी टू ऑफ द टी व्हेन कॉफी कॉस्ट 24 पर 100 ग्राम एंड टी कॉस्ट 180 पर केजी। इनका दोनों की वैल्यू निकाल के रेशियो निकालोगे तो 4:3 आएगा। 4:3 आएगा। क्लियर है? ये भी बेटा ध्यान रखना थोड़ा सा, किसी ने आगे पीछे कर देगा तो इसका ऑप्शन है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि ध्यान देना यहाँ पे 100 ग्राम है, यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे केजी, इस चीज़ का ध्यान रखना। हाँ, ये 4 लड़के हैं, वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अनिल है वो 2/3, राम है वो 3/4, चेतन है वो 1/5 और धर्म है वो 5/6 आवर्स है। तो कह रहा है कि किसने मैक्सिमम टाइम इस्तेमाल किया, तो मैक्सिमम धर्म का 5/6। क्लियर है? सीधा समझ में नहीं आ रहा तो मिनट में कन्वर्ट कर लेना चारों को। जैसे 2/3 है, इंटू 60 करो, 3/4 इंटू 60 करो, 1/5 इंटू 60 करो और 5/6 इंटू 60 करो। मिनट निकाल लो। इसकी 50 मिनट आएंगे तो सबसे ज़्यादा ये आएगा धर्म। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे कह रहा है कि सॉलिड शेप है तो इसका क्यूब निकालना है। तो 6 × 6 है और इसको 9 और 8 से डिवाइड कर दोगे तो 3 आएगा। क्लियर हो गया? फॉर नाउ मैंने 5 डिजिट, ये सीधा है बेटा 90,000। एग्जाम में मैंने ऑफलाइन क्लासेज में बहुत बार बच्चों को करवाया था और बोला भी था कि ऐसा कैसे आ सकता है बेटा, और सेम टू सेम आ गया है। रोमन नंबर लिखना है तो रोमन नंबर लिखना है। रोमन नंबर बहुत ईजी है। इसका हो जाएगा 79 में से 39 माइनस करो तो 40 आएगा। 40 का होता है एक्स है, 40 का होता है एक्स है। A car runs with a speed of 65 km/h. So how far will it travel in 180 minutes with the same speed? तो कितना जाएगा सेम स्पीड से? 195, क्योंकि इसको कन्वर्ट करोगे तो 3 आवर हो जाएगा।
और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो स्पीड आ जाएगी। क्लियर है? 47 which of the following is the correct representations of 446 in रोमन नंबर? 446 को रोमन नंबर में कराओगे तो ए आएगा। कितना आएगा? ए। सुनीता रीड 5/7 पार्ट ऑफ ए बुक इन 5 आवर्स। द पार्ट ऑफ द बुक शी विल रीड इन 2 आवर्स। तो 2 आवर्स में कितना पड़ेगी? तो 2/7 पड़ेगी। कितना पड़ेगी? 2/7 पड़ेगी। क्लियर है? 49 इसको डिवाइड करो, 4 टाइम दोनों को प्लस करो, 36 - 6 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। क्लियर है? ध्यान दे लो। ओके, हाँ। 50 द डेसिमल फॉर्म ऑफ द सम ऑफ 2/5 एंड 7/8। डेसिमल फॉर्म है तो 1.275। इन दोनों को सम करके डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 1.275। क्लियर है? 51 50 चेयर और 30 ब्लैक बोर्ड की अलग अलग कॉस्ट दे रखी है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना और 30 और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आएगा 102600। 102600। क्लियर है? नेक्स्ट फिर बताया जा रहा है आंसर कीजिए। किसी को सॉल्यूशन चाहिए तो मांग लेना, मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, मिल जाएगा। इसका आएगा 2/3। 2/3 यहाँ पे पूछा क्या आएगा? कुछ भी x मान लो, इनको सोल्व कर लो और सोल्व करके उस साइड लेके चले जाओ, वैल्यू आ जाएगी 2/3। क्लियर है? हाँ, यहाँ पे क्या कह रहा है? वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज हाफ ऑफ ए राइट एंगल। हाफ ऑफ राइट एंगल होता है 45 डिग्री। अनदर इज 15 मोर देन 1/3 ऑफ ए राइट एंगल लेंथ। क्या हो जाएगा इसका? यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज का एक कोण है वो समकोण का आधा तथा एक अन्य कोण समकोण के 1/3 से 15 अधिक है। समकोण 90 डिग्री है, 1/3 का मतलब 1/3 कितना आ जाएगा? 30 और इसका प्लस 5 15 तो 45। ठीक है, तो दो एंगल इक्वल है, दो एंगल इक्वल है, एक राइट एंगल है, ट्राइंगल है, इसमें 90 डिग्री हो गया तो इसमें क्या आएगा? आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राइंगल आएगा बेटा। आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राइंगल आएगा। क्लियर हो गया? बी आएगा। 54 सम करना है। पेरीमीटर का मतलब है इन सभी साइडों का सम करना। तो 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 और 3 36 कितना आ जाएगा? 36 आएगा। सभी साइडों को क्या करना? सम करना। क्लियर है? 55 Which of the following statement are not true? यहां ध्यान देना, या नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, इसको थोड़ा सा फोकस पे रखना है। क्लियर है ना? ये कह रहा है कि दो न्यून कोण सदैव संपूरक होते हैं। नॉट ट्रू बोला इसने। दो न्यून कोण सदैव संपूरक होते हैं, गलत है पहला ही। दो अधिक कोण सदैव संपूरक होते हैं, ये भी गलत है, नहीं हो सकते। दो बराबर कोण जो समकोण के आधे के 2 गुने के बराबर है संपूरक हो सकते हैं, ये करेक्ट है। और एक न्यून कोण था एक अधिक कोण सदैव संपूरक होते हैं, हाँ हो सकते हैं। तो यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे मतलब ये कह रहा है कौन सा गलत है, तो ए और बी की बात कर रहा है। ए वाला दो ये बिल्कुल गलत है, बी वाला बिल्कुल गलत है, तो ए बी गलत है और डी गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सी आएगा। क्लियर है? क्योंकि उसने नॉट ट्रू बोला है, इसका थोड़ा सा ध्यान देना कौन से ट्रू नहीं है। तो पहला ये तीसरा है वो करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, बाकी ये 3 सही नहीं है, ए बी डी आएगा। क्लियर हो गया? नोट पे ध्यान नहीं दिया जिन बच्चों ने, उनका गलत आया है। नोट पे ध्यान नहीं दिया उन्होंने गलत किया है बेटा। हाँ, यहाँ पे आपको फिल करना है तो यहाँ पे 4 आएगा, इस दोनों तीनों की जगह 4 4 आएगा। क्लियर हो गया? 56 क्लियर है? 57
57, ये कह रहा है कि मतलब A bought 3500 for 3 years at the rate of 4%, B है वो 42 ले रहा है, C है इतना ले रहा है। तो कह रहा है कि तीनों का जो SI है वो कितना देंगे, तो तीनों 420 का SI प्रत्येक देगा, इसको 420 का SI मिलेगा। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। 58 देखिए, यहाँ पे कह रहे एक सॉलिड है 4 सेंटीमीटर का है, तो 4 का क्यूब इनटू में 3 आ जाएगा, तो आएगा 192। क्लियर है? इन द गिवन क्वेश्चन टू स्टेटमेंट ए और आर दे रखे हैं, तो इसमें आपका 4 दोनों है, यानी कि जो 41 एक प्राइम नंबर है और इसकी केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, तो ये सही है और उसका सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्लियर है? ऑफलाइन क्लासेस में सारे क्वेश्चन करवाए हैं बेटा, सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं है। तो आपको किसी को ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना हो तो आप कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिया जाएगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर लेना। यहाँ पे ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल आर, स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया बराबर है, स्क्वायर की साइड दी हुई है 30, तो 30 × 30 हो जाएगा और इसको 25 से आप डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे लेंथ मिल जाएगी और वो लेंथ आएगी कितनी आएगी, 36 आएगी। क्लियर है? सॉल्यूशन का टाइम नहीं है बेटा, सॉल्यूशन बाद में दिया जाएगा आपको। हाँ, ए शॉपकीपर है, वो 2 मोबाइल खरीद रहा है, एक इतने का दूसरा इतने का, तो उसको क्या होगा, उसको हमेशा उसको 4% का प्रॉफिट होगा, 4% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर है? हाँ, A factory produce electric bulb and 2 put of every 15 bulb are effective. प्रत्येक 15 पे 2 डिफेक्ट आ जाते हैं। If the factory produce 630 bulb per day, मतलब एक दिन में 630 बल्ब बना रही है, then the number of defective bulb produce per day, 15 पे 2 आ रहे हैं, मतलब इस पे कितना आ जाएंगे, तो पहले इसको 15 से डिवाइड करो, 4 2, तो 84 भी आएगा। क्लियर है? क्योंकि 42 आ गया, इंटू 2 कर दो, क्योंकि 15 पे 2 डिफेक्ट हो रहे हैं, तो टोटल 42 पेयर बनेंगे, इंटू 2 कर दो, तो 84 है डिफेक्टिव पीस आएगा। क्लियर हो गया? इसका है तो सम पूछा जा रहा है, ये आपको पता ही है, ये 75 है, ये भी 75 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करके माइनस करोगे, तो ये दोनों हो जाएंगे, सॉरी पूछा क्या है इसमें, x + y इन द फॉलोइंग फिगर इज, x + y पूछा है, ध्यान देना बेटा थोड़ा सा। हाँ, ये 75 आ जाएगा, इन दोनों का सम पूछा गया, तो सबसे पहले आप ये निकाल लो, तो ये पूरा 180 होता है, 180 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस करो आप, तो 7 और 5 7 11, दोनों को प्लस माइनस करो, कितना आ जाएगा, 63, तो ये 63 आएगा, और 63 दोनों को प्लस करो तो 8 और 13 138 आ जाएगा। क्लियर है? तो डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। 64 फिर स्टेटमेंट का आ गया, इस बार बहुत स्टेटमेंट के क्वेश्चंस दिए हैं इसने। हाँ, ऑन स्टेट यहाँ पे ये कह रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ एंड द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्क्वायर के डायगोनल्स हैं वो एक
इक्वल लेंथ के होते हैं और एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री बनाते हैं, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि समचतुर्भुज है उसके विकर्ण लंबाई में समान होते हैं तथा परस्पर लंबवत होते हैं। तो एक वाला सही है, ओनली स्टेटमेंट ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ओनली स्टेटमेंट इज 1 ट्रू। इसमें बड़ा देखो बात वो कह रहा है कि जो लेंथ होता है, मतलब ये बना रोम्बस, तो ये और ये इनकी लंबाई बराबर नहीं होती है, उन्होंने इक्वली बाइसेक्ट नहीं बोला है उसने बोला परस्पर विकर्ण लंबाई में समान होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे ये ध्यान दे लेना, इक्वल बोला है उसने लेंथ। तो रोम्बस की लेंथ कभी इक्वल नहीं होती है, 90 डिग्री में बाइसेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लेंथ दोनों की कभी भी इक्वल नहीं होगी, इसलिए केवल 1 ट्रू। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा बेटा। यहाँ पे भी कईयों की गलती है, इसने भी गलत, ये भी गलत करके आया बच्चा भी, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ 65 तो 65 का आंसर आएगा 14। पहली पुट कर लेना, जहाँ ए है वहाँ पे 5 कर लेना, बी है वहाँ पे 10 कर लेना, आंसर आ जाएगा 14। क्लियर है? सिक्सटी सिक्स क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक वुमेन से वो कुछ सामान खरीद रही है, तो अगर वेट ऑफ द वेजिटेबल्स दैट टुक होम इट, टोटल वेज सम पूछ रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 13.360, सभी का सम कर देना है। क्लियर है? 6, 5, 12। यहाँ पे 6 और 11 और 3 14 में से 2 माइनस कर रहा है क्योंकि वापस रिटर्न कर रही है। ठीक है, तो कितना बचेगा 11 और फिर ये जो ऐड हो जाएंगे तो लगभग 13.2 आएगा, बस ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्लियर हो गया? 67 35 एनवेलप कॉस्ट इतनी दे रखी है, तो ये कह रहा है सच एनवेलप इतने में कितने खरीदे जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी आएगा 292 आएगा, ध्यान दे देना 292। ये सेट बी है बेटा, ये सेट बी है। हाँ, अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा जाना है तो छोटे से बड़ा में ऑप्शन नंबर सी आएगा, छोटे से बड़ा में ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्लियर है? 169 यहाँ पे लेंथ ब्रेथ दी हुई है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम इज 1050 सेंटीमीटर, 750 सेंटीमीटर एंड 425 सेंटीमीटर respectively. The length of the longest tape which can measure the 3 dimensions of the room exactly. तो HCF निकाल दो 25, ठीक है, क्योंकि लॉन्गेस्ट मेजरमेंट की बात करो तो HCF निकाल दो और 25 से सारे के सारे मेजर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? Which of the following statements are correct? कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? If a number is divided by 4, it must be divided by 9. 8 गलत है. If a number is divided by 3 and 5, then it is divided by 15. जो 3 और 5 से डिवाइड होगा वो 15 से भी डिवाइड होगा। हाँ, ये करेक्ट है। तो 3, 5 दोनों से होगा तो ये करेक्ट है। A number which is divided by 2 and 8, it is divided by 16, यानी जो 2 और 4 से डिवाइड होता है, सो 2 और 8 से डिवाइड होता है वो 16 से भी डिवाइड हो, लेकिन यहाँ पे ये जरूरी नहीं है क्योंकि इन दोनों को तो 24 भी डिवाइड किया तो 24 को भी डिवाइड करते हैं पर 16 नहीं करता ना, तो ये जरूरी नहीं है। द सम ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिवाइडेड बाई 4, 2 लगातार ऑड नंबर है वो 4 से डिवाइड होते हैं, तो बिल्कुल है। तो बी और डी है, पी और डी है। 71
71 that should be added to the sum of to get तो 312.75 312.75 इन दोनों को ऐड करना है, इसमें से माइनस करना है। क्लियर है? दोनों को ऐड करके उसमें से क्या करना है, माइनस करना है। तो ये आ जाएगा B2। क्लियर है ना? B2 72 72 है तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। ए रेक्टेंगल पीस दे रखा है, piece of land measure 700 meter by 500, it is to be fences by 4 round of wire, the length of wire। पेरीमीटर निकालना है तो 700 प्लस 500 और इंटू 2 कर लो तो 12 और 24 कितने राउंड है? 4 राउंड इंटू 4 कर दो 24 4 जा 96। क्लियर है? ध्यान दे लेना। 74 the average of 15 12 the value of x एवरेज दिया गया, एवरेज ऑफ 15 नंबर इनका एवरेज दिया गया तो 15 प्लस 12 प्लस 17 और प्लस x प्लस 5 प्लस x माइनस 1 एंड 22 नंबर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 और कितना है? 15 है। ये दो आगे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 22 17 39 और 12 51 और 15 65 और 5 70 माइनस 1 69 x और x 2x 90। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ माइनस करो दोनों को हाँ देखो बेटा प्लस करोगे, इन दोनों को प्लस करो 27 और 17 कितना हो जाता है? 27 और 17 और 27 तो 7 7 14 और 14 और तो इसको उधर ले जाओ, इनका समग्र दिया जाएगा 71 माइनस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 90। ये उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 70 प्लस 2x इज इक्वल टू 90, ये हो जाएगा माइनस का तो 2x इज इक्वल टू 90 माइनस 70 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 20/2 10। क्लियर है? कितना आएगा? 10 आएगा। 75 का आएगा अपने B 60 डिग्री 75 B 60 डिग्री। अब अपन चलेंगे रीजनिंग पे। क्लियर है? तो रीजनिंग पे आ जाओ। वोटर इमेज है, वोटर इमेज है, कितना हो जाएगा? B2। क्या होगा? B2 77 इसका आ जाएगा संडे 77 का आएगा संडे, सॉरी 78 का संडे और 77 का आएगा PDGJ 3 नंबर। क्लियर है?
79, 79 का आंसर आएगा 40, 79 कितना आएगा 40 आएगा, क्लियर है। हाँ 80, 80 के अंदर लास्ट में पूछ रहा है कि अर्जुन है वो गर्मी में क्या पहनता है, तो टोपी पहनता है, और कैप को क्या कहा जा रहा है, पेंसिल कहा जा रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, पेंसिल आ जाएगा, क्लियर है। इसका आएगा PN, दो माइनस कर रहा है, 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, क्लियर है। $82 का क्या जाएगा MPO, यानी कि यहाँ पे 4 ऐड कर रहा है, तो क्या आएगा MPO, क्लियर है। नेक्स्ट 83 के अंदर क्या जाता है, ये इसको कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, और डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करोगे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, क्लियर है। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट कर लेना। हाँ नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको मून एक सैटेलाइट है, तो अर्थ क्या है, प्लैनेट है, अर्थ क्या है, प्लैनेट है, अर्थ क्या है बेटा, प्लैनेट है, क्लियर है। 85 स्क्वायर किया जा रहा है, ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करो, कितना आएगा 121, कितना आएगा 121। नेक्स्ट 186 में यहाँ पे AB, तो यहाँ पे BB ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट 87 है, 87 के अंदर देखो, ये देखो क्रॉस आ रहा सब में, लेकिन इसमें सीधा है, तो ऑप्शन नंबर B2 आ जाएगा, ओड वन आउट है, क्लियर है। हाँ 88, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 3 किया जा रहा है, इनको मल्टीप्लाई करो 24 और डिवाइड बाई 3 करोगे तो 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा, क्लियर है। बहुत इजी पेपर था बेटा, बहुत इजी पेपर है। हाँ अरेंज द फॉलोइंग इन द लॉजिकल, बिग टू स्मॉल जाना है तो सबसे बड़े ब्लू वेल होती है, 4 नंबर पे डी आ जाएगा, और डी के बाद में क्या आता है, एलिफेंट सी आ जाता है, तो डी सी उसके बाद में लॉयन, 5 नंबर डी सी ई ए और बी, ऑप्शन नंबर डी आएगा, क्लियर है, कोई डाउट। 90 अरेंज द फॉलोइंग इन, तो ये अप्रैल बनेगा, ये अप्रैल यानी मंथ बन जाएगा, अप्रैल APRL अप्रैल, क्लियर है ना, एक मंथ का नेम बनेगा। इनके कोड को ऐड किया जा रहा है, इसके कोड को ऐड करेगा 26 आएगा। सीरीज है 92 सीरीज है, ध्यान देना 92 सीरीज है, तो यहाँ पे 55 आएगा, ऑप्शन नंबर B2 55, क्लियर है। 93 के अंदर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसको जो आप घुमा रहा है राइट, मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री, क्लॉकवाइज 90 डिग्री, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा रहा है इसको, क्लियर है। कोई डाउट हो पूछ लेना बेटा, कमेंट करके पूछ लेना, रिप्लाई मिल जाएगा। ये वर्ड है इजोटी, ये वर्ड है इजोटी, टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा टी, और यहाँ पे चूज द ऑड वन आउट है, तो यहाँ पे टोमेटो आएगा, क्या आएगा, टोमेटो आएगा। 95 का टोमेटो आएगा, ये अंडर ग्राउंड रूट है, और ये है वो ऊपर लगती है। 96 के अंदर ऑड वन आउट है, ये तीनों के तीनों एक स्क्वायर नंबर है, जबकि ये नहीं है, वो तीनों स्क्वायर नंबर, क्लियर है। 97 में 9वां पैटर्न पूछ रहा है, इसका ध्यान दें, 9वां पैटर्न पूछ रहा है,
तो 96 है, क्वेश्चन नंबर 96 है और इसका आंसर आ जाएगा 36। नोवा पैटर्न पूछ रहा है, क्लियर है ना। तो 4 4 4 प्लस करता जा रहा है तो 4 9 जा, नोवा पैटर्न पूछ रहा है तो 96 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। 98 तो 97 क्वेश्चन था। 98 है तो 98 का आ जाएगा QRST, QRST, क्लियर है। हाँ, यहाँ से और यहाँ पे 10 प्लस कर रहा है तो G7 पे आता है, 10 प्लस करोगे तो Q आएगा, QRST, ऑप्शन नंबर 2। रीजनिंग में किसी को डाउट हो सकता है तो पूछ लेना। इसका आ जाएगा 31 डिवाइड बाय 2 -1 तो 31, क्लियर है। और 100 का देखिए, 100 है, लास्ट क्वेश्चन है तो 100 का आ जाएगा अपने यहाँ पे प्लस करके लिखा रहा है 220, एक एक जीरो ऐड करता जा रहा है सब में, तो एक एक जीरो ऐड करेगा तो यहाँ पे कितना जीरो ऐड कर देगा और यहाँ पे 200, क्लियर है। तो कितना आ जाएगा, जीरो जीरो ऐड करता जा रहा है ये, कितना हो जाएगा 220, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। डाउट क्योंकि इसने इसको 2000 आएगा तोड़ रखा है, तो सम ऑफ इन दो को 2000 और एक है। हाँ देखो यहाँ पे 6000 है, 2000 आएगा, 2000 4000 प्लस 2 तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान दे दो, ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्लियर है। सॉरी बेटा, ये फिगर थोड़ा चेंज है, ठीक है। तो B2 ही आएगा, B2 ही आएगा बेटा, B2 ही आएगा, क्लियर है। तो यहाँ से छुट आ गया आपकी। बाकी अभी थोड़ी देर में जीके और रीजनिंग की डालने वाला हूँ, सॉरी जीके और हिंदी की डालने वाला हूँ, तो चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।